स्टूडेंट, आज हम लोगों का जो लेक्चर होने जा रहा है द्विघात समीकरण के शून्य ज्ञात करना। देखिएगा, ये पहला आपको सवाल दिया जा रहा है। एनसीईआरटी का पहला सवाल है ये x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अब इसको शून्य निकालने के लिए सबसे पहले ये जो आपका द्विघात समीकरण दिया गया है इसका पहले हम लोग करते हैं गुणनखंड। तो गुणनखंड कैसे करना है एक बार देखिएगा। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर हम इसको कर देंगे 0 की। अब 0 की जब कर देंगे ना तो ये क्या होता है कि इसका हम लोग फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करने से पहले एक नियम आप जानिएगा, इसमें जो आपका नियम होता है ये हम इसको स्टेप में मान लें कि ये जितना भी दिया है आपका, जैसे ये पहला स्टेप है और ये दूसरा स्टेप है और ये तीसरा स्टेप है। हमेशा याद रखना स्टूडेंट, ये जो टारगेट होता है बीच वाले पद पे होता है। अगर बीच वाला पद तोड़ना आ गया बढ़िया से तो ये जो सवाल है चाहे जितना भी कठिन हो कैसा भी हो सब आ जाएगा आपको। लेकिन बीच वाले पद को तोड़ने से पहले हम पहला और तीसरे वाले पद पे टारगेट करते हैं। और टारगेट क्या होना चाहिए इसमें देखिएगा, ये जो पहला और तीसरा वाला पद है इसमें हम करते हैं गुणा। तो पहला गुणे तीसरा, तो जब आप गुणा करोगे ना तो ये समझ में आ जाएगा आपको कि ये जो बीच वाला पद है ये कैसे हमको तोड़ना है या कैसे तोड़े ताकि कोई इसमें सवाल में चेंजेस ना हो। तो देखिएगा, पहला वाला जो पद है आपका x स्क्वायर है और गुणे जो लास्ट वाला तीसरा वाला पद है आपको दिख रहा होगा कितना है -8। अब हम इसको करेंगे गुणा। अब आप जानते हो कि अगर x स्क्वायर का गुणा 8 में होता है तो 8x स्क्वायर होगा। लेकिन अगर क्योंकि माइनस अगर लगा हो तो वहां पर माइनस हो जाता है, क्योंकि आपने नियम पढ़ा है कि प्लस और माइनस का जो गुणा होता है माइनस होता है। तो यहाँ पर ये प्लस में है क्योंकि इसके जगह पे जब कुछ नहीं लिखा होता तो प्लस में माना जाता है, और ये माइनस में है तो इसका आंसर जो आएगा गुणा करने पर वो आपको मिलेगा -8x स्क्वायर। अब इस -8x स्क्वायर को हमको इस तरह से तोड़ना है कि गुणा करने पर 8x स्क्वायर मिले माइनस में, लेकिन जोड़ने या घटाने पर -2x भी मिलना चाहिए। तो देखिएगा, मैं अगर 8 को 2 भाग में बांटूं तो इसके प्रोसेस बहुत है, लेकिन हमको वही चाहिए जो इसको सेटिस्फाई करे बीच वाले पद को। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं एक ले लेता हूं 2x और दूसरा ले लेता हूं 4x, तो ये देखिए अगर गुणा करोगे तो 4 दूनी 8x स्क्वायर भी मिल जाएगा। और इसको अगर देखो, अब यहाँ पर हमको -2x लाना है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम छोटे संख्या में से बड़ा संख्या घटाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम 2x को प्लस में रखेंगे और जो 4 होगा उसको माइनस में रखेंगे। ऐसा इसलिए करा जा रहा है क्योंकि जब 2 में से 4 घटाओगे तो -2x देगा जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखना 4 दूनी 8x स्क्वायर ऊपर वाला भी आ रहा है। तो ये जो आपने पद को तोड़ा है इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अब यही वाला जो आपने इस भाग को फैक्टर किया यही सवाल इसमें जाके रख दीजिए। तो देखिएगा, ये मानने के लिए स्टेप था। अब मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि इसका फैक्टर हो चुका है। आपने देखा कि इसका और इसका जो है गुणा करने पर आपको मिला -8x स्क्वायर। ओके, अब -8x स्क्वायर को हमने 2 भाग इसका करा, एक करा 2x और दूसरा 4x। अच्छा, आपको डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। तो जैसे अगर आप यहाँ पर 2x माइनस करते और 4x प्लस करते तब तो आंसर ही आता नहीं, यहाँ पर बैलेंस नहीं हो पाता। इसीलिए यहाँ पर 2 और -4 करा गया है, क्योंकि 2 में से जब 4 घटाओगे तो ये माइनस में 2x आएगा। ओके, तो देखिएगा, अब इसको मैं हटा देता हूँ, ये केवल चेक करने के लिए था। तो ये सवाल दोबारा दिखा जाए, ये x स्क्वायर वैसे में रखूंगा इसमें, और ये जो -2x है अब इसकी जगह पे आपको ये लेना है। ये यहाँ पर आपको देखना, यहाँ जो दिया है +2x ये रखो, और यहाँ जो आपने -4x करा है इसका फैक्टर तो -4x रख दो। उसके बाद ये जो -8 है इसको ऐसे रहने दो, बराबर में 0 कर दो। अब देखिएगा स्टूडेंट, अब जो आपने इसका फैक्टर करा तो इसमें आप देखिए पहले 3 पद था, अब 4 पद हो गया। देखिए 1 2 3 4। अब इन पदों को क्या काम करा जाता है कि ये जो आपको 4 पद दिख रहा है ये 2 पद अलग अलग ऐसा सोच लो। ऐसा इसलिए करा जा रहा है क्योंकि जब इसको आप 2 पद इधर करे रहोगे और 2 पद उधर सोचे रहोगे तो कॉमन लेना पड़ता है। तो कॉमन लेने के लिए हम एक प्रोसेस अपनाते हैं कि 2 पद को अलग मान लो और 2 पद को अलग मान लो। देखिए, एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, केवल ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। तो अब देखिएगा, इन दोनों पदों में अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या चीज है जो दोनों में सेम है। तो आपको दिख रहा होगा इसमें x स्क्वायर है और इसमें x है, तो मैं x को कॉमन करूंगा। तो x जब कॉमन हो जाएगा बाहर तो मैं देखिए, अब जब कोई चीज कॉमन ले लिया जाता है
तो वो जितना होता है उसमें कम कर दिया जाता है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर था, एक एक्स आपने बाहर कर लिया है तो केवल एक एक्स बचा, और प्लस में यहाँ पर एक्स था और इसको आपने बाहर कर लिया है। अब यहाँ कितना बचेगा, केवल 2 बचेगा, क्योंकि कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब ये होता है अगर जो आप कॉमन ले रहे हो गुणा करो तो यही मिल जाएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो देखिएगा अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x में से एक्स को कॉमन लिया जा रहा है तो अंदर बच रहा है एक्स और यहाँ प्लस में 2। अब इसमें जाइए, ये जो दूसरा पद आपने अलग माना था इसमें आपको दिख रहा होगा -4x से -8, तो इसमें x तो कॉमन है नहीं क्योंकि दोनों में x नहीं है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि 4 और 8 में कॉमन क्या होगा, तो 4 ही होगा, क्योंकि 4 जो है 4 से कट जाएगा और 4 से 8 भी कट जाएगा, तो हम इसको 4 कॉमन लेंगे। अब यहाँ डाउट ये होता है सर कि हम माइनस में लें कि प्लस में लें, तो देखना यहाँ जो भी संख्या रहे, अगर प्लस है तो प्लस कॉमन लो, अगर माइनस है तो माइनस ले लो। तो देखो ये -4 कॉमन ले लो, ओके। अब इसके अंदर जो ब्रैकेट के अंदर बचना है आपको मिलेगा दिखता, ये देखिए जब आपने -4 को कॉमन ले लिया तो इनमें साइन जो है चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस जब आपने बाहर करा तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो देखना यहाँ पे जब 4 खींचा तो यहाँ x बचा, क्योंकि भाई 4 को आपने बाहर कर लिया है, तो देखना ये जो 4 है बाहर आ गया है। और यहाँ 8 था, अब 4 दूनी 8 होगा तो यहाँ प्लस में 2 बचेगा, ओके, बराबर में 0। अब देखना ये आपका गुणनफल हो चुका है। याद रखिएगा स्टूडेंट, जब आप इसका फैक्टर करोगे तो ये जो इस ब्रैकेट में आ रहा है वही इस ब्रैकेट में आना चाहिए। अगर दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे हैं तो गलत हो रहा है, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान पूर्वक कॉमन लेने में, और जो आप फैक्टर करते हो, ये जो आपको नियम थोड़ा बताया गया है इस पे ध्यान दे देना और कोई भी सवाल बच जाएगा। तो लिखिएगा अब ये जो दोनों ब्रैकेट है उसमें जो x प्लस 2 दोनों में है, तो एक बार मैं इसको लिख लेता हूँ x प्लस 2, और देखिए x -4 है, एक बार इसको मिला दो, x -4 बराबर में क्या हो गया 0। अब मैं इसको हटा देता हूँ, ये केवल समझाने के लिए था जो आपको समझ में आ गया है। अब देखिए यहाँ पर 0 है तो एक बार हम x का मान निकालेंगे, तो जैसे ही x प्लस 2 बराबर 0 करोगे आप तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x बराबर -2, एक तो आंसर ये आ गया आपका। और जब x -4 बराबर 0 करोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x बराबर 4। और ये कैसे हो रहा है तो एक बार मैं इसको समझाता हूँ। मैंने कई बार लेक्चर में पहले भी ऐसा बोला है कि अगर x प्लस 2 बराबर 0 है और यहाँ से हमको x का मान चाहिए, तो मैंने बोला था कि +2 को उधर ले जाना है। मैंने ये भी बोला था कि जब कोई अंक इधर से उधर लेकर जाते हो तो साइन चेंज होता है भाई। तो जब ये +2 को उधर लेकर जाओगे तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला था कि अगर यहाँ माइनस है उधर ले जाओगे तो प्लस होता है, और अगर इधर प्लस है तो उधर ले जाओगे तो माइनस होता है, -2 हो गया। इधर 0 था तो 0 का कोई मतलब नहीं है। तो एक बार x बराबर -2 आया और एक बार x बराबर 4 आया। अब इसमें जो एक चीज और आपसे पूछता है कि शून्य का योगफल तथा गुणनफल में संबंध ज्ञात कीजिए, तो कैसे निकालना है। देखिए आपकी किताब में लिखा होगा अल्फा बीटा, तो हम लोग ऐसा नहीं मानेंगे, हम लोग सीधा करेंगे कि शून्य का योगफल कितना आएगा। तो शून्य का योगफल देखिएगा स्टूडेंट, शून्य का योगफल निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये जो दोनों संख्या आया है इसको जोड़ दो। तो देखना एक तो आपका -2 आया है, यहाँ पर मैं साइन के साथ वैसे रख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ 4 आया है तो यहाँ प्लस में 4 कर देता हूँ, ओके। योगफल मैंने जोड़ना, जो जैसा है उसी के साइन के अनुसार उसको रख दो, तो वही आपका शून्य का योगफल आ जाएगा। किताब में माना होगा अल्फा बीटा, है ना, तो वो सब नहीं, यही केवल प्रक्रिया अपना ये जैसा है वैसे जोड़ दो। अगर ये भी माइनस में होता, ये भी माइनस में होता, तो हम लोग सीधा इसको -2 -4 करते, लेकिन क्योंकि ये -2 है और ये प्लस में 4 है तो हम इसको इसे दे देंगे, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि इसका आंसर क्या आएगा, तो इसमें बड़ा गलती होता है थोड़ा। अब सोचिएगा आप खुद ही कि यहाँ जो 4 है वो पॉजिटिव में है और -2 है नेगेटिव में है, तो 4 में से 2 घट रहा है, इसका मतलब आंसर 2 आएगा, ओके। एक आंसर ये आ गया। अब यहाँ पर दूसरा जो आपसे पूछता है शून्य का योगफल हो गया, अब शून्य का पूछता है गुणनफल। तो शून्य का गुणनफल कैसे याद करना है, शून्य का गुणनफल, इसका मतलब ये होगा गुणनफल माने गुणा, तो ये जो दोनों अंक आया है इसको हम गुणा भी कर देंगे तो ये हो जाएगा। फिर एक तो -2 है और गुणे में 4 है, तो बराबर में 4 दूनी 8 होगा। लेकिन मैंने बोला था कि अगर एक माइनस है एक प्लस है तो आंसर माइनस में आएगा, तो -8 हो गया। बस यही प्रक्रिया अपनाना है। और एनसीईआरटी देखिए जितने भी सवाल हैं आपके
एनसीईआरटी में कक्षा 10 वाले जितने भी गणित के स्टूडेंट हैं ये सवाल बढ़िया से समझ लो, और इसी प्रक्रिया के द्वारा ये सवाल जो है आपका जब ये समझ लोगे ना पूरा लग जाएगा। अगर कोई डाउट होता है या किसी भी कॉन्सेप्ट में कहीं आपसे ये ऐसा हो रहा हो कि ना समझ में आ रहा हो तो एक बार कमेंट जरूर करना स्टूडेंट। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो यही प्रक्रिया अपना के ना आप काम करो, कभी गलती नहीं होगा। ओके, थैंक यू।